पिंडत को हर कीमत पर जीत लेना चाहता था। उसकी ताकत का तमाशा मैं शिवचरण के सिलसिले में पहले भी देख चुका था और मुझे कभी उम्मीद थी कि अगर पिंडत चाहे तो मेरी भरपूर मदद कर सकता है। वो मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। पिंडत ने मेरी बात का फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे तक वो यूं नहीं खामोश कुछ सोचता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और गर्दन झुका ली। मैं उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था और उसके मस्बत जवाब का मुंतजिर था। आधे घंटे तक पिंडत इसी सिलसिले में इसी हालत में दो चार रहा। फिर उसने गर्दन उठाकर आंखें खोली तो मुझे यूं लगा जैसे उसके चेहरे पर आंखों की बजाय दो दहकते हुए सुर्ख अंगारे रोशन हों। उसका चेहरा सता हुआ था और करख्ती के तासरात लिए हुए था। आंखें खोलने के बाद भी चंद सानिये तक महर बल्ब रहा। फिर मुझे मुखातब करके बोला, सुनो बालक, इनका के सिलसिले में देवी का जवाब तुम्हारे हक में नहीं आ रहा। पिंडत का जवाब सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल की हरकत अचानक बंद हो जाएगी। मायूसी के तसव्वुर ही ने मुझे निढाल कर दिया। चंद सानिये मैं गंग सा बैठा पिंडत के चेहरे को तकता रहा और फिर बोला, महाराज, क्या आप मुझे निराश कर देंगे? क्या कोई और सूरत नहीं हो सकती? देवी देवताओं के फैसले अटल होते हैं। जमील अहमद, मेरी शक्ति का जो तमाशा तुमने देखा था उसमें देवी की मर्जी शामिल थी, मगर अब मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे सोचने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पिंडत ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की। मैं उम्मीदों वहम की हालत से दो चार बैठा रहा। 10 मिनट बाद पिंडत ने दोबारा आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें रोशन थीं। बालक, एक रास्ता है जिस पर चलकर शायद तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। मुझे बताइए महाराज, मैंने जल्दी से कहा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। धीरज से काम लो जमील अहमद खान, पिंडत ने मेरी बेचैनी को महसूस करके जवाब दिया। इनका के बारे में मेरी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता बता सकता हूँ जिसे अगर तुम राजी कर लो तो तुम्हारा काम बन सकता है। कामयाबी और नाकामी तुम्हारे अपने हाथ में होगी। मुझे इतना मालूम है कि वो शख्स बहुत कुछ कर सकता है। मैं पिंडत को वजाहत तलब नजरों से देखता रहा। उसकी बातों से एक बार फिर मुझे ढारस मिली थी, लेकिन वो गुफ्तगू करते करते अचानक खामोश हो जाता और इसकी खामोशी बहुत गुरां गुजर रही थी। मैं जल्द अज जल्द इसका वाज़े जवाब सुनना चाहता था। वो कौन है महाराज? मैंने पूछा। सुनो मियाँ जमील, आखिर पिंडत ने अपना सिलसिला कराम जारी रखते हुए कहा, तुम्हें अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने एक धर्मात्मा से मिलना होगा। वो अगर चाहे तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। महाराज, आप मुझे सिर्फ उसका नाम और पता बता दें, मैं उन बुजुर्ग की हर खिदमत करने को तैयार हूँ। उसका नाम बरकाती शाह है। तुम्हें उससे मिलने के लिए रामपुर जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बरकाती शाह तुम्हें सड़कों और गलियों पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, परंतु एक बात ध्यान में रखना, योगी लोग धरती के असूलों से आज़ाद होते हैं। अगर तुम्हें बुरा भला कहे तब भी उसकी सेवा करते रहना। मगर पिंडत जी, तरबीनी को यकीनन मेरी इस कोशिश का पता चल जाएगा। मैंने इनका को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है और वो इनका के ज़रिए मेरा काम तमाम कर देगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि तरबीनी मेरे बारे में कतन ला इल्म रहे? इनका एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। जमील अहमद खान, मगर ये बात अपनी जगह सही है कि तरबीनी दास को पता चल जाए
तो वो तुम्हें शिव चरण की तरह मरवाने की कोशिश जरूर करेगा। तो फिर पंडित जी मैं तुम कहीं का ना रहूंगा, इसका कोई उपाय कीजिए, मैंने खुशामंदाना अंदाज में कहा। इसका केवल यही उपाय है कि तुम तरबीनी को किसी तरह मुतमिन रखो और जल्द अज जल्द रामपुर पहुंच जाओ, पंडित ने बेनियाजी से जवाब दिया। लेकिन अगर बरकाती शाह को ढूंढने में देर लगी और इस अरसे में तरबीनी को इल्म हो गया तो क्या होगा? मैंने बच्चों की तरह जिद की। पंडित जी आप ही कुछ कीजिए। पंडित मेरी जिद पर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और सोचने लगा। उसका सर झुका हुआ था, वो बहुत मुज़तरिब नजर आने लगा। आखिर वो बोला, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम्हारे लिए एक जाप करना होगा। इस जाप तक तुम यहीं ठहरे रहोगे, इसके बाद तुम आसानी से कहीं भी जा सकोगे, परंतु मैं ये सब तुम्हारे लिए केवल क्यों करूं? पंडित जी ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, आपने जहां मेरी इतनी मदद की है वहां एक और काम प्लीज कर दीजिए। मैंने पंडित का मूड बिगड़ते हुए देखा तो उसकी मिन्नतें की। अच्छा अच्छा जमील अहमद खान, तुम 2 दिन यहीं रहो, 2 दिन के बाद तुम यहीं से जाना, और सुनो, एक वचन देना होगा। क्या पंडित जी मुझे बताइए, मैं हर किस्म का वचन देने को तैयार हूँ। फर्ज करो इनका तुम्हारे सर पर आ जाए तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? जो आप फरमाएं। तो जब मैं चाहूंगा आर्जी तौर पर इनका को मेरे हवाले करना होगा। मैंने कहा मंजूर है। चुनाचा मजीद कुछ सोचे समझे बगैर पंडित से गैर मशरूत वादे करके उसका जाप खत्म होने के सिलसिले के बाद मैं सीधा घर आया और रामदयाल से इजाज़त लेकर रामपुर के लिए रवाना हो गया। रामदयाल ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने रामदयाल से एक अशद ज़रूरी काम का बहाना करके इजाज़त ले ली। रामदयाल ने ज़बरदस्ती 200 रुपये मेरी जेब में डाल दिए, जिसे मैंने मजबूरन कबूल कर लिया। रामपुर पहुंचकर मैंने एक औसत दर्जे के होटल में क़याम किया और बरकाती शाह की तलाश शुरू कर दी। 2 हफ्ते तक मैं एक एक सड़क और गलियों की खाक छानता फिरा, बेशुमार आदियों से बरकाती शाह के बारे में दरियाफ्त किया। कोई भी मुझे उसके बारे में ना बता सका। मुतअद्दिद आदमियों ने मेरा मजाक उड़ाया, जिसे मैंने खून के घोंट पीकर बर्दाश्त कर लिया। 2 हफ्ते की तगोदो के बाद मैं मायूस होने लगा। मेरे दिल में एक ख्याल ये भी उभरा कि कहीं पंडित ने मुझे टालने के लिए तो गलत राह पर नहीं डाल दिया। मैंने एक बार ये सोचा कि दोबारा जाकर पंडित से मिलूं और उससे बरकाती शाह के बारे में फिर से दरियाफ्त करूं, लेकिन इस ख्याल को मैंने ये सोचकर तर्क कर दिया कि अगर पंडित मुझे टालना ही चाहता था तो फिर किस गलत रास्ते पर डाल देता, इसके लिए कुछ दुश्वार ना होता। पे दर पे नाकामियों ने मुझे शिकस्ता कर दिया। मेरे पास रामदयाल के दिए हुए जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। मैं अगर चाहता तो तरबीनी दास को ख़त लिख कर उससे रकम मंगवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नाकामियों और मायूसियों के सिवा और कुछ नहीं रहा था। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं थी कि मैं परेशानियों का मुकाबला कर सकता। चुनाचा एक रोज़ मैंने अचानक फैसला किया कि इन महरूमियों से छुटकारा हासिल कर लूं और अपनी ज़िंदगी का चिराग अपने हाथों से ही बुझा दूं। नरगिस से जुदाई मेरे लिए अब बड़ी जांगुसां बात थी। खुदकशी के इरादे को जहन में पुख्ता करके एक रोज़ मैं होटल से निकला और सामने वाक़या रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मैंने तय किया कि किसी रेल के सामने आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगा। नरगिस के तस्वर को जहन में उजागर किए और अपने ख्यालात में महू एक सड़क के किनारे से गुजर रहा था कि अचानक किसी शय से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। चौंक कर देखा तो एक शिकस्ता हाल फकीर को सड़क के किनारे पड़ा पाया, जिसने अपनी एक टांग फैला रखी थी। मैंने फकीर की हालत का जायजा लिया तो मुझे झुरझुरी सी आ गई। उसके जिस्म पर कोड़ के धब्बे मौजूद थे और जा बजा जख्मों से पीप बह रही थी, जिससे शदीद बू फूट रही थी। उसके जिस्म पर मैल और गिलाजत की तहें जमी हुई थी। कपड़े तार तार हो रहे थे।
सर और दाढ़ी के उलझे हुए बाल बुरी तरह चकट रहे थे। अपने जिस्म पर उसने एक पुराना फटा हुआ कंबल डाला हुआ था जिस पर लाखों मक्खियां भिन बना रही थीं। उसका चेहरा मैल की वजह से स्याह हो चुका था और उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। वो इन्हीं खतरनाक नजरों से मुझे बड़ी हकारत से घूर रहा था। मैंने उसके चेहरे से निगाह हटाकर गुजर जाना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने मुझे सख्त लहजे में मुखातब करके कहा, अंधे मरदूद, क्या दिमाग की तरह तेरी आंखें भी चली गईं? माफ कर दो बाबा, मैंने शर्मसारी से कहा। फिर पलटना ही था कि एक बार फिर उसकी कड़कदार आवाज मेरे कानों से टकराई। हरामजादे लफंगे, ठोकरें खाकर भी नहीं संभला, जा दफा हो जा। फकीर के ये जुमले मेरे जहन पर बिजली बनकर गिरे। न जाने इन जुमलों में क्या सहर था कि मैं यकदम रुक गया। मैंने पलट कर देखा तो फकीर अपनी बड़ी आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। हमारी नजरें चार हुई तो उसने बड़ी नफरत से बलगम जमीन पर थूक कर कहा, रुक क्यों गया है ओ शरीफ ज़ादे, तू जिंदा क्यों है? जा और अपनी जलील जिंदगी की मौत के कुएं में झोंक दे। इस बार मेरे जहन को एक और झटका लगा। मुझे इस बात पर हैरत थी कि आखिर मजलूब को मेरे बारे में कैसे हकीकतें बयान हुई। उस वक़्त मेरे दिल में एक ख्याल तेजी से उभरा, कहीं यही तो वो बरकाती शाह नहीं जिसकी तलाश में 2 हफ्ते में सड़कों और गलियों की खाक छानता फिरा हूँ। पिंडत ने भी मुझसे कहा था कि योगी लोग दिया के ज़ाब्तों और असूलों से आज़ाद होते हैं। उसने मुझे ये मशवरा भी दिया कि अगर बरकाती शाह बुरा भला कहे तब भी उसकी खिदमत से मुंह ना मोड़ूं। इन्हीं ख्यालात के जहन में उभरते ही मैं तेजी से चलता हुआ फकीर के पास आ गया और उसके बराबर ज़मीन पर बैठते हुए कहा, बाबा, अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांग ले मुझसे, सूर के बच्चे, फकीर ने बड़े तअज्जुब से कहा। फिर दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। फिर अचानक बड़ी संजीदगी इख्तियार करके राजदारी से बोला, कितनी माफियां और मांगेगा? भाग जा, क्या सिटा खेलता है? जा बम्बई जा, 3 से 7 पर दाव लगा दे, वो 12 है। फकीर बड़ी देर तक वाही तबाही बकता रहा, बात बात पर नश्तर चराता रहा, लेकिन मैं सब कुछ खामोशी से सुनता। फिर मैंने उसके पैर थाम लिए और गड़गड़ा कर कहा, बाबा, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास? फकीर ने मुझे पागलों जैसे अंदाज में घूरा, फिर मध्यम आवाज में बोला, जितनी तेरे पास है सब बाजारी औरतों पर लुटा दे। जिंदगी हंसने खेलने के लिए बनी है, क्या समझा? खुद को पहचान, गंदे कीड़े। तुम जो चाहो जो कहो बाबा, लेकिन मैं तुम्हारे कदमों को इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी पूरी बात ना सुन ले। कुत्ता भूं भूं, फकीर ने बाकायदा भौंकना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने बाजू से बहती हुई पीप को उंगलियों से लपेटना शुरू कर दिया। कोई और मौका होता तो मैं इस फकीर के पास एक पल को ठहरना भी गवारा ना करता, लेकिन इस वक्त जबकि मैं उसकी और जिंदगी के दुराहे पर पहुंच चुका था, मुझे सब कुछ गवारा था। मैंने फकीर की बुरी भली और सख्त सुस्ती को नज़रअंदाज करके उसकी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। राहगीर करीब से गुजरे तो मेरे ऊपर मजाक कसते, मेरा मजाक उड़ाते और नाजीबा अल्फाज कहते, लेकिन मुझे ये सब कुछ भी गवारा था। फकीर दीवानों जैसी हरकतें करते करते एकदम भले मानसों जैसी गुफ्तगू शुरू कर देता और कुछ देर में बहकी बहकी बातें शुरू कर देता। कभी वो अव्वल जलूल हरकतें करता और कभी मुझे धत्कारना शुरू कर देता, लेकिन मैं हर हाल में उसकी खुशामद करता रहा, हत्ता कि अंधेरा फैल गया। सड़क की चहल पहल तारीकी में सिमट गई। फिर उसने बात बनाई तो फकीर ने लंबी तान ली और लंबे लंबे खराटे लेने लगा, मगर मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और बराबर उसके पास बैठा उसके पांव दबाता रहा। ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि यही फकीर दरअसल नवाती शाह है जिसे मिलने का मशवरा मुझे पिंडत ने दिया था। निसफ रात गुजरी होगी कि अचानक फकीर जाग कर उठ बैठा और यूं दोनों हाथ तेजी से चलाने लगा,
जैसे वह किसी चीज को भगाने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसकी हरकत को खामोशी से देखता रहा। खासी देर तक दोनों हाथों को फिजा में लहराता रहा, फिर यूं पुरसकून होकर दीवार से टेक कर एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बड़ा खतरा टल गया हो। अंधेरे के बावजूद उसकी आंखें मुझे रोशन नजर आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि उससे बातें करूं, लेकिन कबल इसके कि मैं अपने इरादे को तकमील करता, उसने अचानक मुझे घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में ना जाने क्या जादू था। मैंने जल्दी से नजरें झुका लीं और पांव दबाने का अमल तेज कर दिया। थोड़े तवक्कुफ के बाद उसने कहा, क्यों कम तंग करता है कुत्ते, दफा क्यों नहीं हो जाता, कोई और घर देख ले। मुझे मायूस ना करो बाबा, मैंने जवाब दिया, फिर दबी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ बाबा कि तुम कौन हो। तो क्या खाक जानता है, फकीर ने चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, ये सब उसी हिंदू काफर की हरामददगी की है। उस वालदल हराम बंदर की औलाद ने तुझे मेरा पता बता दिया है, इसकी भी खैर नहीं। फकीर की ज़बानी ये जुमले सुनकर मेरा शुबा यकीन में बदल गया कि वो यकीनन बरकाती शाह है। मेरे दिल का अजीब हालम और बड़ी मंजिल करीब थी। मैं उसके कुछ और करीब होकर बड़ी अकीदतमंदी से उसके पांव दबाने लगा। मेरे कान उसकी सिमत लगे हुए थे। मैं चाहता था कि वह मुझसे कुछ और कहे, मुझे कुछ और बताए, मुझे मारे पीटे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उसने मेरे अपने मुंह में न जाने अपने आप से क्या बातें करता रहा, फिर पांव सकेड़ कर दोबारा मुझसे मुखातब करके बोला, हवस के गुलाम, तेरी खिदमत के पीछे खुद गर्जी है। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से। ये नामुमकिन है बाबा, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हारे कदमों में जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा तो मैं खुद चला जाऊंगा, फकीर ने उखड़े हुए लहजे में कहा, और फटा हुआ कंबल जिस्म से लपेट कर उठ खड़ा हुआ। बाबा खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं गड़गड़ा कर बोला और खुद भी उठ के साथ हो लिया। फकीर ने मेरी मिन्नत समाजत का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ कहे बगैर मुंह उठाए आगे बढ़ता रहा, और उसके साथ साथ मैं भी। मैंने तय कर लिया था कि उस वक़्त तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरी परेशानियों का कोई हल नहीं बता देता। फिर मैं आपको क्या बताऊं कि मैं किस तरह सड़कों पर रहा, गली कूचे बदलता रहा। मेरी दाढ़ी बढ़ गई, मेरा शिकस्ता हाल हो गया। मैं 3-4 माह तक नहीं नहाया। मेरे बाल खाक और धूल में अटे हुए थे। कुछ पीने का कोई होश नहीं था। लोग हमारे आगे जो डाल जाते उस पर हम कनात करते और जगह जगह फिरते रहे। ये जिंदगी बड़ी अजीब थी। मैं उसका आदी होता जा रहा था। इस तमाम अरसे में बरकाती शाह ने मेरे मतलब की बात ना छेड़ी। मैंने भी खुद से कुछ नहीं कहा, मगर एक दिन वो पसीज गए और मैं हैरत से मामूली बरकाती शाह की खिदमत की मसरूफ में था कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, बहुत खूब जमील के बच्चे, तू जो सोच रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। फानी चीज़ों से दिल ना लगाओ। दुनिया यहाँ ठहरने की जगह नहीं है। खुदा की हर शय मिटने के लिए है। मैंने इज्जो न्याजमंदी से सर झुका लिया। क्या सोच रहा है? बरकाती शाह ने मेरी खामोशी से झंझला कर कहा, जा अब तेरा काम खत्म हुआ। मुझे अपनी असलाह कर, ठोकरे मत खा। मैंने सर झुका दिया। बाबा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मुझे खुद से जुदा ना कीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा कम वक्त। बरकाती शाह ने गुस्से में लकड़ी उठा ली और मुझे बेतरह मारने लगे। जब मारते मारते हाँप गए तो कहने लगे, जमील मुझे मत सता, यहाँ से चला जा, मुझे तन्हा छोड़ दे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बरकाती शाह को ना जाने अचानक क्या हुआ, उठकर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रवा थे और लहजा बदल गया था। कुछ देर तक वो मुझे नसीहतें करते रहे और ज़माने की ऊंच नीच समझाते रहे। उनका ये बर्ताव आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैं भी भरा हुआ था। उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं की झड़ी लग गई। न जाने कब तक मैं रोया। मैंने इतने आंसू जिंदगी में कभी नहीं बहाए थे। बस आंसुओं का एक सैलाब था जो उमड़ा चला आ रहा था। सर उठा जमील अहमद,
बरकाती शाह ने शफकत से कहा, खुदा को यही मंजूर है, जा मेरे पास से चला जा। मैंने मायूसी से कहा, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? बरकाती शाह का लहजा गजबनाक हो गया। कब्रिस्तान जा। कब्रिस्तान बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, कब्रिस्तान जा, बरकाती शाह ने उसी लहजे में कहा। तेरे नसीब में और ठोकरें लिखी हैं, अपने मन को उजला कर। मैं खामोश रहा तो बरकाती शाह अचानक बोले, आंखें बंद कर। मैंने हुक्म की तामील की। फिर उन्होंने मुझे एक वजीफा बताया और कहा, 40 रोज किसी पुराने कब्रिस्तान में जा और ये पढ़ता रह, और सुन, बेहतर है कि अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर। मैंने खुशी से बेख्तियार होकर बाबा के हाथ चूम लिए। बरकाती शाह ने सर्द आह भर कर कहा, बता, मैंने क्या बताया है? मैंने वजीफा दोहराया, आंखें बंद कर, और इस मर्तबा उसे फिर दोहरा, और हाँ सुन, मुझे फिर कभी तलाश ना करना। बरकाती शाह ने हुक्मिया लहजे में कहा। मैंने आंखें बंद करते हुए बड़ी सआदतमंदी से असबात में सर को जुम्बश दी, फिर उनके बताए हुए वजीफे को दोहराने लगा। 10 बार वजीफे का विर्द करने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि बरकाती शाह वहां मौजूद नहीं थे। मैंने उन्हें करीबो जवार में दौड़कर भाग कर देखा, लेकिन दूर दूर तक उनका कोई निशान नहीं था। मैंने उनकी तलाश खत्म कर दी। उसके बाद पानी से अपने शिकस्ता कपड़े धोए, गुस्ल किया। फिर मैंने करीब ही एक पुराने कब्रिस्तान में जाकर, जो आबादी से 3 मील दूर था और अब वहां वीरानी ही वीरानी थी, एक परसकून गोशे का इंतखाब किया। दिल को पूरी तरह आलूदगियों से साफ करके बरकाती शाह के बताए हुए वजीफे का विर्द करने लगा। मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब जल्द रूनुमा होगा, और एतकाद और यकीन के साथ मैंने पूरे इन्महाक के साथ अपना वजीफा शुरू किया। मेरा जहन आने वाले सुनहरी दिनों के मुसर्रतों के ख्वाब देख रहा था। मैं एक अजीब नशे की कैफियत महसूस कर रहा था, और आपको मालूम है फिर क्या हुआ। शुरू शुरू में मेरे कदम डगमगाए। ऐसा महसूस हुआ जैसे बेशुमार बदरूहों ने मेरे ऊपर यलगार कर दी हो। कभी यूं लगता कि अभी मुर्दा हड्डियों के पिंजर इंसानी शक्ल में अपनी मनहदम कब्र से निकलकर मुझे दबोच लेंगे। दिन भर मेरा जहन इन्हीं परागंदा ख्यालात से आज़ाद रहता। अंधेरा फैलते ही कब्रिस्तान का माहौल खौफनाक और पुरस्रार हो जाता। अगर कोई पत्ता भी खड़कता तो किसी बदरूह का तस्वर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर देता, और उस वक़्त मैं आंखें बंद करके अपने वजीफे में और मुस्तगरक हो जाता। लेकिन मेरी ये कैफियत महज 1-2 दिन ही रही। उसके बाद मैं जैसे ही इस वीराने का हैबत का जुज़ू बन गया। मेरी महवियत का आलम हो गया कि मुझे शबो रोज़ की कोई फिक्र ना रही। मेरे अंदर गैर मामूली कुव्वत मदाफत पैदा हो गई। मैं जो हर रात में चंद ही बार अपनी इस महवियत को ख़त्म करता, दरियाए कोसी पर वज़ू करता, मुझे नहीं मालूम किस तरह। तीसरे दिन एक शख्स कब्रिस्तान में आया। उसने एक कब्र पर फातेह पढ़ी, मुझे देखा और मेरे अनमहाक को हैरत से देखता रहा। मैं उससे कुछ नहीं बोला तो वो वहां से चला गया, और शाम को फिर वापस आया तो उसके हाथ में एक सीनी थी जिसमें मामूली खाना था। वो मेरे करीब रख कर चला गया। मैंने 2 दिन बाद बहुत मामूली सा कुछ खाया और कुर्सी का पानी पीकर फिर वजीफे में गर्क हो गया। फिर उस शख्स का ये मामूल हो गया कि हर दूसरे तीसरे रोज शाम को इसी तरह खाना रख जाता और चला जाता। मेरी उससे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। शक्लो सूरत से वो देहात का कोई उधेड़ उम्र का शख्स था जिसने मेरे ऊपर तरस खाकर अपना ये मामूल बना लिया। मैं भूख और प्यास का मुझे ख्याल ही नहीं आता था। अगर वह शख्स मेहरबानी ना करता, जब तब भी मैं 40 दिन तक किसी न किसी तरह भूखा रह लेता। बरकाती शाह के वजीफे में ही कोई ऐसी सलाहियत थी कि मादी दुनिया की हर चीज से बेनियाजी खुद ब खुद पैदा हो गई। शुरू शुरू में तो दिन मुझे याद रहे, लेकिन बाद में मैं उन्हें गिन ना सका। मैं अपने वर्द में इस कदर महू हुआ कि मुझे दिन भी याद नहीं रहे। मुझे ये ज़रूर एहसास था कि खासे दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कितने उसका मुझे कुछ होश नहीं था। फिर एक दिन दोपहर के वक़्त मुझे अचानक
ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है और वो बरकाती शाह है। उस पीर मर्द की मौजूदगी महसूस करके मेरी जुबान आप ही आप बंद हो गई। मेरी लबों से मुसलसल सलसल हरकत साकत हो गई। मेरे कानों में ऐन उस वक़्त एक मदम आवाज़ गूंजी, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब यहाँ से जाओ। जवाब में मैंने इधर उधर देखा मगर कोई ना था। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर मेरे होंठों को जुम्बश ना हुई। सब मुझे एक ख्वाब सा महसूस हुआ। मैं लम्हों में इस कैफियत से दो चार रहा, फिर उसे वहम समझकर दोबारा वजीफा शुरू कर दिया, मगर एक सानिये के बाद वही आवाज़ मुझे सुनाई दी और फिर मुझे महसूस हुआ जैसे बरकाती शाह यहीं कहीं मौजूद है, जैसे कह रहे हैं, उठो तुम्हारा काम खत्म हुआ, अपनी मंजिल तलाश कर। उसकी आवाज़ के साथ मुझे हक अल्लाह की सदाएं गूंजती महसूस हुई। मुझे लगा कि जैसे बरकाती शाह वापस जा रहे हैं। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी, लेकिन वहां मेरे सिवा और कोई मौजूद ना था। मैंने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक कब्रिस्तान की खामोश और टूटी फूटी कब्रों की वीरानी के सिवा कुछ और ना था। ये कैसा इसरार था? ये आवाज़ किसकी थी? क्या ये मेरा वहम तो नहीं? क्या मैंने 40 दिन मुकम्मल कर लिए? मैं देर तक अपनी जगह साकत व जामत बैठा गौर करता रहा। फिर मेरे जी में क्या आई कि मैं एक अज़म के साथ उठा। मुझे यकीन हो गया था कि वो बरकाती शाह थे, जो मेरे वजीफे की मुद्दत ख़त्म होने का इशारा करके वापस चले गए। गोया मेरा वजीफा ख़त्म हो गया और मैं कामयाब हो गया। मैं एक अजीब लज्जत महसूस कर रहा था। 40 रोज़ तक एक जगह बैठे बैठे मेरी हालत बहुत मदका खेज हो चुकी थी। जल्द ही सर्दी के सबब कुछ खुरदरी सी हो गई थी। दाढ़ी और सर के बाल बहुत बढ़ चुके थे। मेरी जिल्द की रंगत भी तब्दील हो गई, लेकिन मुझे इन तब्दीलियों की कोई परवाह न थी। मैं अपनी धुन में मस्त आबादी की तरफ कदम उठा रहा था। मुझे यकीन था कि मेरा हर उठता हुआ कदम मुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा, वो नरगस के करीब ले जाएगा। नरगस, उफ मेरी नरगस! उसका ख्याल आया तो ना जाने कहाँ से बेतहाशा प्यार उमड़ आया। मैं जिस कैफियत से दो चार था, उसका अजहार अल्फाज की जुबानी करना मुमकिन नहीं। ऐसी बातें, ऐसी कैफियतें तो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, उन्हें लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर अचानक मैं ठठक कर यूं रुक गया, जैसे कोई भूली हुई चीज़ मुझे याद आई हो। मैंने आलमे तसव्वुर में डरते डरते अपने सर पर नज़र डाली, लेकिन वहाँ बड़े हुए उलझे हुए बालों के सिवा मुझे कुछ और नज़र ना आया। इनका मेरी रूह से एक कर्बनाक चीख बुलंद होकर मेरे वजूद पर छा गई। इनका नहीं आई। मैं उसे आवाज़ें दी, अब तुम आ जाओ, देखो मैंने वजीफा मुकम्मल कर लिया है। इनका मैंने झंझलाकर अपने सर को झटका, वहशत में अपने सर को पीटा। मैंने अपने मुंह पर बेतहाशा चपाटे मारे। इनका तुम आई क्यों नहीं? क्या मेरे बुरे दिन खत्म नहीं हुए? फिर इनका किस तरह आएगी? मैंने तो वजीफा भी खत्म कर लिया। मैंने तो बरकाती शाह के कहने पर 40 दिन भी गुजार दिए। फिर क्या हुआ? क्या मेरे साथ किस्मत फिर कोई मजाक कर रही है? इतनी सूरत के साथ मुतजाद ख्यालात इतनी सूरत के साथ मतजाद ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे कि मैं पागल होने के करीब था। अब क्या हो, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैं अब तक शराब के पीछे भागता रहा हूं। मुझे ऐसे लगा जैसे दिन दहाड़े किसी ने मेरी जेब काट कर तमाम जमा पूंजी से महरूम कर दिया हो। उस शख्स की हालत पर गौर कीजिए जिसे जिंदगी ने इस तरह तमाशा बना दिया हो। बहुत खतरनाक, बड़े जानलेवा, मगर पहली बार मुझे महसूस हुआ जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। पहली बार शिद्दत से मुझे थकन का एहसास हुआ। मैं थक हार कर सड़क के एक किनारे बैठ गया और मुंह में सर देकर फजूल से ही ज़ारो कतार रोने लगा। कोई शख्स भी मेरी इस गिरिया और आहो बकार का सबब पूछने के लिए ना आया। जब मैं बहुत रो चुका तो नीम दिली के साथ उठा। बरकाती शाह बूढ़ा शख्स, उसे शायद मेरे ऊपर रहम नहीं आया। मैंने ये वजीफ़ा खलूस दिल और तमाम तर तवज्जा
اور استغراق سے مکمل کیا تھا۔ وظیفے سے میری نیت میں کوئی بھی کھوٹ نہیں تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے میں مدت سے پہلے اٹھ گیا ہوں۔ شاید وہ آواز جو میں نے قبرستان میں سنی تھی کہ میں وظیفہ ختم کر دوں فریب تھی۔ مجھے دوبارہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ اچانک میرے قدم قبرستان کی سمت اٹھ گئے، مگر میں 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ رک گیا کہ یہ 40 دن گزرے۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ وظیفے کے بعد قسمت میری بدل جائے گی؟ بربادی مقدر میں لکھی ہے تو یہی صحیح، پر اب میں جاؤں کہاں؟ وظیفے کی کامیابی کے بعد اس مایوسی نے میرے ذہن کو جو دھچکا پہنچایا، اس نے میرے ہوش و حواس معطل کر دیے، اور پھر کئی بار کی طرح مجھے خودکشی کے سوا کوئی اور راستہ کہیں نظر نہ آیا۔ یہ زندگی کس کام کی؟ اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ نہ جانے کب تک میں بے یار و مددگار کھڑا سڑک پر آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد ان کا میرے سر پر واپس پہنچ چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس سے بہت سارے شکوے اور شکایتیں کی جو اس نے محبت سے ٹال دیں۔ اس کے بعد سیدھا میں نرگس کی طرف روانہ ہو گیا۔ نرگس کے گھر پر میں جب پہنچا تو میں وہاں گیا جہاں اسفانی صاحب کی موجودگی کی متوقع تھی۔ جس وقت میں نے قدم کمرے میں رکھا، میری ساس اور سسر دونوں علیحدہ علیحدہ صوفوں پر بیٹھے اپنے اپنے باتوں میں گم تھے۔ اسفانی صاحب کے چہرے سے وحشت اور پریشانی مترشح تھی۔ ان کے چہرے سے شگفتگی اور کرختگی غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بولے، تو کیوں آیا ہے یہاں؟ میں نے تجھے منع کیا تھا، پھر کبھی اپنی منحوس صورت مجھے نہ دکھانا، حرام زادے۔ تجھے اس عمارت میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ ان کا برق رفتاری سے میرے سر سے اتر گئی۔ اسفانی صاحب نے اپنا جملہ مکمل کرتے ہی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا .25 کا آٹومیٹک پستول نکال لیا، جسے غالباً انہوں نے اپنا آخری نجات دہندہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ چھوڑا تھا۔ کمینے ذلیل، تو ہمارا مذاق اڑانے کی خاطر آیا ہے، میں تیرا جسم چھلنی کر ڈالوں گا۔ پستول کا رخ میری سمت کر کے اسفانی صاحب دوبارہ گرجے، مگر قبل اس کے کچھ وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتے، میری خوش دامن نے لپک کر شوہر کے ہاتھوں سے پستول اچک لیا اور تیزی سے بولی، کیا بالکل ہی دیوانے ہو گئے ہو؟ کیوں اپنی بگڑی ہوئی ساکھ اور ڈوبتی ہوئی عزت کا جنازہ اٹھوانے کے درپے ہو؟ پہلے ہی کیا کم پریشانیاں ہیں جو ایک اور مصیبت میں اضافہ کر رہے ہو؟ اسفانی صاحب پیچو تاب کھا کر رہ گئے، بیگم سے کچھ نہ بولے۔ میری جانب گھور کر سرج لہجے میں بولے، جمیل احمد خان، خیریت چاہتے ہوتے چلے جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ قبل اس کے میں کوئی جواب دیتا، میری خوش دامن جلدی سے بولی، جمیل میاں، جب تمہارے ہمارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں تو کیوں بلا وجہ ہمیں پریشان کرنے آ جاتے ہو؟ خدا کے لیے ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہ کرو۔ میں انہی ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے آیا ہوں امی حضور، میں نے اپنے ساس کو بڑے ادب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نرگس کے ساتھ جو کچھ گزر چکی ہے مجھے اس کا علم ہے۔ میں اپنا سابقہ رویوں بازیوں پر نادم ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ نرگس کو دوبارہ میرے عقد میں دے کر مجھے اپنی غلطی کی تلافی کا موقع دیں۔ بیگم، اسفانی صاحب میری بات سن کر حلق کے بل چیخے، اس ننگ خاندان سے کہو کہ اپنی زبان بند کر لے۔ میرے سامنے اگر اس نے دوبارہ نرگس کا نام لیا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ خدا کے لیے چلے جاؤ جمیل میاں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری خوش دامن نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، نرگس کو اس کی قسمت پر چھوڑ دو، اب تم جو چاہتے ہو وہ ناممکن ہے۔ نرگس کے ضمن میں ناممکن لفظ کا سن کر میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں، میرا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میں پلٹ کر اپنی ساس کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ پشت سے نرگس کی نحیفی سی آواز ابھری،
اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ نرگس نے گھوم کر اپنے چہرے پر سب کے نظر ڈالی تو میں تڑپ اٹھا۔ کتنی اجاڑ نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، گال کی ابری ہوئی ہڈیاں اپنی زبان حال سے مظالم کی داستان سنا رہی تھی جو مجھ سے محبت کرنے کے عوض اس پر توڑے گئے تھے۔ مجھے وہ برسوں کی بیمار لگی۔ بے حیا، بے شرم، اگر تو نے اس گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالا تو میں تجھے آگ کر دوں گا۔ اسفانی صاحب تقریباً چیخ پڑے۔ ان کی قہر آلود نظریں نرگس کے مظلوم چہرے پر مرکوز تھیں۔ میری خوش دامن کھڑی نرگس کو تک رہی تھی۔ مجھے اصفہانی پر تاؤ آ گیا۔ میں نے سرد آواز میں کہا، اسفانی صاحب، کیا ابھی اور رسوائی کے منتظر ہیں آپ؟ جواب میں اسفانی صاحب حلق کے بل اتنی زور سے چیخے کہ ان پر کھانسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ ساس پریشان ہو کر شوہر کی جانب بڑھیں۔ میں نے سوچا کہ اسفانی صاحب کو جی بھر کر ذلیل کروں، لیکن نرگس نے مجھے اتنا موقع نہ دیا۔ میرا ہاتھ تھام کر بولی، جمیل، اب جو قسمت کو منظور ہوگا، آؤ چلیں۔ میرا خیال تھا کہ اسفانی صاحب ضرور میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ غالباً انہیں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں نرگس کو ساتھ لیے کمرے سے باہر پہنچا تو پولیس افسر نے نرگس سے سرسری طور پر 2-1 سوال کیے، پھر اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ میں نے سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور نرگس کو لے کر ہوٹل آ گیا۔ دوبارہ اپنے قریب دیکھ کر مجھے جس قدر مسرت ہوئی اس کا اظہار الفاظ کی زبان سے ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کی موجودہ حالت سے پریشان نظر آ رہی تھی کہ اپنے ماضی اور تلخ یادوں کو یکسر فراموش کر کے ایک نئی زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی۔ ان کا میرے سر پر واپس آ چکی تھی اور بار بار پہلو بدل کر میری اور نرگس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے نرگس کو آرام کرنے کا کہا اور خود اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا۔ اتنی دیر میں دوبارہ دروازے پر کسی نے زوردار 2 ہتھڑ مارے۔ مجھے دستک دینے کے اس انداز پر طیش آ گیا۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے چونک پڑا۔ باہر پنڈت بدری نارائن میرا منتظر تھا۔ مجھے بدری نارائن کو دیکھ کر یک لخت اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ انکا کے حصول کے سلسلے میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ چاہے گا بلا کسی حیل و عجت انکا کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ بدری نارائن بڑی بڑی اور سرخ آنکھوں سے معنی خیز انداز میں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی۔ میری پریشانی 2 چند ہو گئی۔ انکا مجھے اس وقت کچھ سہمی سی نظر آئی۔ اس کی نظریں بدری نارائن کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے ایک سوال ابھرا، جمیل احمد خان، اگر پنڈت بدری نارائن نے حسب وعدہ انکا کو تم سے مانگا تو تم کیا جواب دو گے؟ میں خود کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ ادھر بدری نارائن کی مسکراتی نظریں مجھے اپنے جسم میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انکا کے سلسلے میں نے بدری نارائن سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ جب چاہے گا میں اسے انکا کو اس کے حوالے کر دوں گا، اور اس وقت بدری نارائن کو اچانک اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر میں چونک پڑا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، جمیل احمد خان، پہچانا مجھے؟ میں بدری نارائن ہوں۔ کیا اتنی جلدی بھول گئے میاں جی؟ ہاں پنڈت جی، میں نے جھیپتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے تشریف رکھیے، میں بھلا کیوں کر آپ کو بھول سکتا ہوں۔ آئیے ریستوران میں بیٹھتے ہیں۔ میں بدری نارائن کی آمد سے خاصا بوکھلا گیا۔ ہم ہوٹل کے گوشے میں ایک ایسی میز پر بیٹھ گئے جہاں ہماری آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ارے جمیل صاحب، اب بھلا تم کیوں آتے؟ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے بھول نہ جاؤ، اور جہاں تک
यहाँ मौजूदगी के बारे में मुझे मालूम होने का ताल्लुक है, तो भला तुमसे गाफिल कब रहा। मुझे सारी बातें मालूम है। बहरहाल धन्यवाद, तुम सफल हो गए। पिंडत के लहजे में अभी तक तीखापन था। हाँ पंडित जी, मैं सफल हो गया, लेकिन इन दिनों मैं बहुत परेशान रहा। मुझ कुछ उलझने दरपेश थी। अभी मैं इन्हीं में घिरा हुआ हूँ। मैंने अपनाइए से कहा, आप ये बताइए कि आप क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। नहीं नहीं जमील अहमद, मैं होटलों से कुछ नहीं खाता पीता, सिर्फ दूध पीता हूँ और कच्चियाँ गोलियाँ खाता हूँ। पिंडत बाजारी लोगों को खाने पीने से क्या वास्ता। मैंने कोशिश की कि पिंडत को इधर उधर की बातों में उलझाए रखूं, मगर उसके तेवर नहीं बदले। उसके बाद पिंडत ने कहा कि मियाँ जी, तुम्हें अपना वचन याद है। मुझे अपना वादा भी याद है, मैंने मरी सी आवाज़ में जवाब दिया। भले मानसो खान साहब, बद्री नायन ने मुस्कुरा कर कहा। फिर अचानक संजीदगी से बोला, सुनो मियाँ जी, मेरा इस समय आने का कारण यही था। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपना वचन पूरा करना है। मुझे इनका की ज़रूरत पड़ गई है। तुम इसे कुछ दिनों के लिए मेरे हवाले कर दो। आपके हवाले? मैं घबरा गया और मसनूई कहका लगाते हुए कहा, तो ये बात है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप जैसे महान पिंडत को इनका की। बस खान साहब, ये बात ना पूछो। मैं इनका से वो काम लेना चाहता हूँ जो तुम कभी नहीं ले सकते। ले जाइएगा इनका को, आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है। नहीं खान साहब, मुझे इन्हीं दिनों उसकी ज़रूरत है। बात यह है पिंडत बद्री नारायण जी, मैंने इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिया। मैं इनका के ज़रिए इन दिनों अपने बिगड़े हुए हालात सुधारने में मसरूफ़ हूँ। मुझे खुद कदम कदम पर उसकी ज़रूरत है। अब मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा, लेकिन आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत तो दें। फिर इनका आपकी है, आप चाहें तो इसे ज़्यादा दिनों के लिए भी रख सकते हैं। मेरे तहम्मुल का पिंडत पर कुछ असर ना हुआ। जितना मैं उसे टालने की कोशिश की, उतना ही उसका इसरार बढ़ता गया। आखिर मजबूर होकर मैंने अपने सर की तरफ किसी मदद की उम्मीद में इनका को देखा। इनका का हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं था। वो अभी तक सहमी सहमी नजर आ रही थी। उसकी नज़रें बद्री नारायण के चेहरे पर मरकूज थीं। इनका को बद्री नारायण के हवाले करने का तस्वर मेरे लिए बड़ा जानलेवा था, मगर वादा अपनी जगह पर था। मगर अब के कोई खतरा लेने के लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे बद्री नारायण जैसे चालाक पिंडत से कोई अच्छी तवक्का नहीं थी, और गालबन यही वजह थी कि इनका भी मुतवहश नजर आ रही थी। वैसे भी नरगिस के सिलसिले में इस वक्त मुझे इनका के सहारे की ज़रूरत थी। मुझे पूना जाकर तरमीनी से निमटना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त किस तरह बद्री नारायण को मुतमिन करके रुखसत कर दूं। मैं सोच में पड़ गया। मुझे तज़ब्ज़ब में देखकर बद्री नारायण अचानक बदल गया और निहायत खुश्क लहजे में बोला, मन का खोट दूर करो जमील अहमद, मैंने तुम्हारी बहुत सी बातें सुन ली। मैं दिल के भेद भी पढ़ सकता हूँ। तुम कई बार मेरी शक्ति देख चुके हो।